इंतजार करो। नहीं बताता, सस्पेंस में मार रहे हैं रसूल खुदा में, क्या नहीं नहीं बताऊंगा, सुबह बताऊंगा, फजर का इंतजार करो। अज़ीज़ान गिरामी, हाथों पे यानी सब ने कोशिश की अहले बैत के फजाइल में शरीक होने की। मेरी बात वाज़ेह है, बात जहां मैंने रोकी थी वहीं पे हूं। अहले बैत के तमाम फजाइल में सब सहाबा ने कोशिश की हम शरीक हो जाएं, लेकिन जब पैगंबर ने कहा ना मुबाहला में अली को ले जाऊंगा नफ्स की जगह, सैयदा को ले जाऊंगा निसा की जगह, हसनैन को ले जाऊंगा अबना की जगह, आयत में गुंजाइश थी, पैगंबर के घर में भी गुंजाइश थी, सहाबा में भी गुंजाइश थी, उम्मत में भी गुंजाइश थी, लेकिन किसी ने नहीं कहा मुझे भी ले चलिए। कोई नहीं कह रहा या रसूल अल्लाह हम भी जाने को तैयार हैं। जानते हैं क्यों? झूठों पे बात पहुंच गई ना। तो अब क्या होने वाला था? जिसने जिंदगी में एक भी झूठ बोला हो वो छुपता फिर रहा होगा। भाई झूठों पे लानत आने वाली है, तो अब अल्लाह की लानत है झूठों पे। ये कौन से झूठे पे लानत है? एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम दीन थे, मरहूम हो गए, आपके पाकिस्तान के। वो कहते थे कि मुझसे एक ताजिर ने मुबाहला सुनने के बाद कहा मौलाना मैं दुकानदार हूँ, सुबह से शाम तक सच झूठ सभी चलता है, अल्लाह ना करे ये कहीं अल्लाह की लानत तो नहीं आ जाएगी मुझ पे। तो उन्होंने मरहूम ने फरमाया, कहा बरखुरदार याद रखो झूठ बोलना गुनाह कबीरा में है, झूठ बोलना हराम है और अल्लाह को नापसंद है, रसूल खुदा को नापसंद है। लेकिन ये जो झूठ जिस झूठ की वजह से अल्लाह की लानत आती है वो ये झूठ नहीं है, वो झूठ है जो हक के मुकाबले में ले आए। पता नहीं लोग हैं या नहीं है लोग। जब कोई हक के मुकाबले में आ जाए, सिद्दीका के मुकाबले में आ जाए, ऐसे झूठे पे अल्लाह की बात पहुंच गई। अब बात पहुंच रही है, बस भाई जहमत को तमाम सिद्दीका के मुकाबले में आ जाए। और सिद्दीका नहीं, सिद्दीका कुबरा, वो उम्मुहु सिद्दीका कुरान की आयत है। जनाब मरियम भी सिद्दीका है या नहीं है? कुरान की आयत है। वो उम्मुहु ईसा की मां सिद्दीका, जो ईसा की गवाही दे वो सिद्दीका, जो रसूल खुदा की मुबाहला में गवाही दे वो सिद्दीका कुबरा। तो बस भाई 5 से 10 मिनट में जहमत मांग कर रहा हूं, उसके बाद मसाइल, बस 5 से 10 मिनट। तो अब रसूल खुदा ने क्या किया? आयत में है अबना, इब्न 1, इब्नैन 2, अबना 3 या इससे ज्यादा, निसा 3 या इससे ज्यादा। पैगंबर के घर में 9 अज़वाज मौजूद है। या रसूलल्लाह इतनी अज़वाज हैं, सबको नहीं ले जाना तो 2-4 को ले जाइए। तो हबीब खुदा फौरन जवाब देंगे, सुन यहां अल्लाह ये फरमा रहा है कि वो सच्चे जो मुबाहला के लिए मैदान में आए, उन्हें इतना सच्चा होना चाहिए कि पूरी जिंदगी में एक भी झूठ ना हो। और सबसे बड़ा झूठ शिर्क है। जो अल्लाह से कहे कि तू खुदा नहीं बुत है, और जिसने एक भी शिर्क किया हो, एक बुत को सजदा भी किया हो, वो मुबाहला में नहीं जा सकते, ना जा सकता है ना जा सकती है। बात तमाम कर दे। तो अब सरवर कायनात ने क्या किया? वक्त बता देता हूं मुबाहला का वक्त। किताब का नाम है अतियबुल में तफसीर अतियबुल बयान, 14 जिल्दों पे तफसीर है। मरहूम सैयद अब्दुल हुसैन की तफसीर है मूसवी।
अतियबुल बयान, वहां से पेश कर रहा हूं। फरमाते हैं कि रसूल खुदा ने सारी जंगें दिन में लड़ी, तो अब आपने एक मर्तबा अपने करीबी तरीन सहाबी जनाब सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया। कहा सलमान, मदीने से बाहर आज जब जाएंगे ना, अभी उसका नाम बदल दिया गया, सफ़ेद रंग की एक मस्जिद है, उसका नाम है मस्जिद मुबहला। रसूल खुदा ने कहा उस जगह पे ज़रा खैमा नस्ब कर देना। कहा या रसूलल्लाह खैमा नस्ब कर दूंगा। जनाब अबू ज़र ने कहा या रसूलल्लाह एक कालीन बिछा दूं वहां? कहा हाँ बिछा दो। तो जनाब अबू ज़र ने सुर्ख रंग का कालीन बिछाया। यहां पे आप इस्लामाबाद के करीब हैं, प्रोटोकॉल जानते हैं, तो एक इस लफ्ज इस्तेमाल होता है रेड कारपेट। अगर कोई वीवीआईपी आता है ना, तो ये सुर्ख कालीन बिछाया जाता है, रेड कारपेट। ये पूरी दुनिया को अंग्रेजों ने दिया, ईसाइयों ने दिया। और ईसाइयों ने कहां से सीखा? मुबाहला से, कि वो जो मुसलमानों के वीवीआईपी आए थे वहां सुर्ख कालीन था, खैमा नस्ब था। जाने वाले जनाबे सलमान जिन्होंने खैमा नस्ब किया, अब समझ में आया जनाबे सलमान से क्यों कहा, क्योंकि ये है मिन्ना अहलल बैत। का सलमान आप खैमा नस्ब कर दें। का कौन कौन जाएगा? या रसूलल्लाह। बस भाई तमाम की जहमत को 11:30 के बाद हो चुका वक्त। का सलमान मैं जाऊंगा, मेरे साथ अली होंगे, मेरी बेटी सैयदा होंगी, मेरे दोनों नवासे हसन हुसैन होंगे, बस हम 5 जाएंगे। ये नहीं कहा कि आप चलिएगा, कि आप कालीन बिछा आइएगा। अबू ज़र सबसे सच्चे सहाबी, ला ज़ल्लतिल ग़बरा, न आसमान ने साया किया न जमीन ने उठाया, इतना सच्चा जितना कि अबू ज़र। हम अहले बैत के बाद रसूल खुदा ने फरमाया मेरा सबसे सच्चा सहाबी अबू ज़र। हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हो इतने जलीलुल क़द्र सहाबी हो के मुबहला में जाने लायक नहीं है मजमा। बस भाई जनाब सरवर कायनात ने कहा वक्त क्या होगा मुबहला का? कहा फजर के बाद जाऊंगा, तुलुए आफताब से पहले, ताकि ना पूरी रोशनी हो ना अंधेरा। अंधेरा हो तो वो कहेंगे हमने देखा नहीं, रोशनी हो तो सैयदा को कैसे ले जाऊं? मैदान में जा रहे हैं ना, तो क्या सैयदा को ले जाना? क्या इसलिए रोशनी में नहीं, फजर के बाद तुलुए आफताब से पहले। सारे ईसाई जमा हो गए, इतने ईसाई। क्या कहना था? सबने हाथ उठा के बस एक दुआ करनी थी, अगर हम झूठे हैं तो हम पे लाना, तुम झूठे हो तो तुम पे। यही मुबाहला था। तो सारे ईसाई जमा। वहां से सरवरे कायनात ने एक मर्तबा का अबू ज़र कालीन बिछा दिया था? हाँ या रसूलल्लाह। सलमान आपने खैमा लगा दिया था? हाँ या रसूलल्लाह। कहाँ हम जा रहे हैं? जनाब सरवरे कायनात ने 9 हिजरी है, इमाम हसन मुश्तबा की उंगली पकड़ी, इमाम हुसैन को आगोश में लिया। नहीं है, सब मुसलमान कहते हैं इमाम हुसैन इतने छोटे नहीं थे कि गोद में लेते। रिसालत नाज उठा के बता रही है, जिसके रिसालत नाज उठाए वो हुसैन है। चलिएगा बस में जनाब सरवर कायनात चले, मैं अपने अंदाज से पेश करूं। सरवर कायनात की आगोश में इमाम हुसैन, इमाम हसन ने उंगली पकड़ रखी है। जहां जहां रिसालत के कदम जाते थे वहां वहां इस्मत के कदम आते थे, और इमामत के कदम उन्हें छुपाते थे। वो अली जो हर मैदान में सबसे आगे, मुबहला में सबसे पीछे चल रहा है, आगे रिसालत है, मरकज में इस्मत है, पुष्ट पे इमामत व विलायत। जनाब सैयदा मरकज में चल के बता रही हैं, रिसालत व इमामत के मरकज का नाम फातिमा है। पहुंच गए ना हजरा? बस भाई जैसे पहुंचे तो ईसाइयों के जो सबसे बड़े आर्च बिशप थे, उन सब में ने एक जुमला कहा, मैं जो चेहरे आते देख रहा हूं। देख किसे रहा था? रसूल खुदा इमाम हसन इमाम हुसैन को। क्या मैं जो चेहरे आते देख रहा हूं,
अगर ये हाथ उठा के हम पे निफरीन कर दें, लानत कर दें, तो क़यामत तक एक ईसाई नजर नहीं आएगा। सारे ईसाई, उनके अल्फाज हैं, कुत्ते और खंजीरों में बदल जाएंगे, इनकी बददुआ हमें लग जाएगी। ये हस्तियां अगर हाथ उठा के कह देना पहाड़ अपनी जगह से हिल जा, तो पहाड़ हरकत कर जाएगा। इनसे मुबाहला ना करना। ईसाई आज क्यों बाकी हैं? ईसाइयों ने कहा हम पंजतन की बद्दुआ नहीं लेंगे, हम पंजतन की लानत नहीं लेंगे। और अगर पंजतन किसी पे लानत कर दें तो फिर वो हमेशा बद अकीदा, बद अमल, बद नसब, और उसमें हर बुराई रहेगी। क्यों? क्योंकि पंजतन की उस पे लानत है। फिर शजरे, नस्लें सब मस हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। जब आए ना तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हमें आपसे मुबाहला नहीं करना, आप जीत गए, हम हार गए। ये वाहिद जगह जहां जुल्फ़िकार नहीं चले और फतह हो गए, क्योंकि सैयदा आई थी आमीन कहने। मेरे बास बुजुर्ग, मेरे भाई पहुंच गए। आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं, बस भाई खुदा गवाह है, मैं 1 घंटा पढ़ने की नीयत से आया ही नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ दिया। सैयदा ने आके मुबाहला में सिर्फ इतना कहना था कि सच्चों पे अल्लाह की रहमत है, झूठों पे अल्लाह की लानत है। ईसाइयों ने कहा हम इस बीबी से मुबाहला नहीं करेंगे। ये जो पर्दादार बीबी आई है ना, ऐसा ना हो ये लानत करे, हम मस हो जाएं। और वो बीबी मस्जिद नबवी में आए और आके कहने लगी ओ मुसलमानों, अल्लाह की कसम में झूठ नहीं कहते। बाप रोने में बुखल न कीजिए, जिस बुलंद आवाज से रो रहे हैं रोते रहिए। क्या फरमाया उस बीबी ने? ओ मुसलमानों, मैं झूठ नहीं कहते। कब कहा? जब बीबी ने कहा ना फदक मेरा है, तो किसी ने कहा गवाह ले आइए दे दूंगा। बीबी ने कहा अली मेरे गवाह। कहा अली कबूल नहीं, ये आपके शौहर। कहा हसनैन मेरे गवाह। कहा हसनैन की गवाही कबूल नहीं, ये नाबालिग है। कहा उम्मे ऐमन मेरी गवाह। कहा ये औरत है, इसकी गवाह कबूल नहीं। तो अब जनाब सैयदा ने कहा मुसलमानों, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं कहती, मेरे बाबा ने फदक मुझे दिया था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई इसी बुलंद आवाज से रोइएगा। आज इमाम ज़माना आपके गिरिए को सुनेंगे। अजरकुम अल्लाह। जब बीबी वापस आई ना, तो रसूल खुदा ने जानते क्या फरमाया था? जनाब ज़ैनब और जनाब सैयदा दोनों दरबार जाएंगे, लेकिन एक फ़र्क है, माँ सहाबी के दरबार जाएगी और बेटी शराबी के दरबार, बेटी शराबी के दरबार जाए। अब जनाब सैयदा ने सोचा होगा मैं सहाबी के दरबार गई थी, बाल सफ़ेद हो गए, कमर टूट गई, सहाबी के दरबार से इतनी अफसुर्दा आई, आंसू बह रहे थे, और बीबी का बुर्का, चादर जो बीबी ने ले रखी थी ना अबा, रिवायत के अल्फाज हैं बीबी का बुर्का जमीन पे खत खींच रहा था, बीबी के कदम नहीं उठ रहे थे। हजरत उम्मे ऐमन, हजरत फिजा का सहारा लिया, कहा मुझे घर ले चलो, मुझसे चला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, मुझे झुठला दिया गया। जब बीबी घर आई ना तो रोते हुए, अब यहाँ पे बहुत बुजुर्ग आलिम, वो भी मरहूम हो गए, उनका जुमला पेश कर दूं। जानते क्या फरमाते थे हज़रत शाह साहब? वो एक जुमला कहते थे जब बीबी घर आई ना तो बीबी ने मौला अली से कुछ नहीं कहा, इमाम हसन हुसैन से कुछ नहीं कहा, बस एक जुमला कहा, फिजा मेरी ज़ैनब को बुला दो।
बीबी ने बुलाया अपनी बेटी को और एक सवाल किया। क्या सवाल किया? कहा बेटी, मेरे बाबा ने कहा था ज़हरा आप भी दरबार जाएंगी, आपकी बेटी भी दरबार जाए, लेकिन सैयदा आपका दरबार में जाना और आपकी बेटी का दरबार में जाना बड़ा फर्क होगा। उसकी चादर छीन ली जाएगी, शराबी का दरबार होगा। अब जनाब सैयदा समझ गई, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरी तरफ देखिएगा, हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं। सादात गैर सादात, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे बताया आपके इस शहर में जनाब ज़ैनब के लोग मसाइब बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जानते जनाब सैयदा ने क्या सवाल किया? कहा बेटी, जब आप शराबी के दरबार में जाएंगी तो क्या करेंगी? जनाब ज़ैनब ने मां को देखा, कहा अम्मा मैं सब्र करूंगी, अम्मा मैं सब्र करूंगी। हाथ जोड़ के जुमला पेश करूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे भाई ने कहा था ज़ियारत बरामद होनी, ऐसा ही है, ज़ियारत बरामद होगी। बस भाई मेरे मातमी नोहा खान दूर दूर से आए हैं, सुनेंगे जुमला, मुझे माफ कर दीजिएगा। बड़ा सख्त जुमला, मुझे माफ कीजिएगा। इसी साल दोबारा मैंने देखा मक्तल में जुमला है कि जैसे ही दरबार आया, कुछ ने लिखा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का दरबार, कुछ ने लिखा यजीद का दरबार। इन दो मलूनों में से किसी एक का दरबार था। जैसे ही बीबी दरबार में आने लगी ना, तो नेज़े पे मौला हुसैन का सर था। बहन को देखा, मौला ने आंखें बंद कर ली। आंखों का बंद करना था। बीबी ने कहा भैया आंखें बंद ना कीजिएगा, जरा देखें बहन कैसे आई है। मेरे मौला से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरी पर्दादार बहन इस मलून के दरबार में। बस भाई आखिरी जुमले पेश कर रहा है, आखिरी जुमले। मेरे मौला ने आंखें खोली। मौला सज्जाद के बाज़ उलमा ने जुमले नकल किए हैं कि जब भी मैं शाम के बाजार में अपने बाबा का सर देखता था तो आंसू बह रहे होते थे, या मेरे बाबा मेरी फुप्पी का सर देख रहे होते थे, या मेरी छोटी सी बहन। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला कोई तीसरा मकाम भी है कि अगर कभी और देखते थे तो मेरे भाई अली अकबर के सर को देखते थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई आपने पुरसा देना है। मेरे बास भाई तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, मुझे बहुत से लोग इशारे कर रहे हैं, खत्म कर रहा हूं। हाथ जोड़ के एक जुमला पेश करूंगा। जुलजना की ज़ियारत बरामद होने वाली है, पेश करूं जुमला आखिरी। 5वें इमाम से रिवायत है, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से। मौला यजीदी लश्कर वाले कहते हैं जब आपके दादा पुश्ते जुलजना से गिरे तो जुलजना उनका तवाफ करता जाता था और आवाजें बुलंद करता जाता था। ए इमाम बाक़िर, क्या जुलजना कुछ कह रहा था? 5वें इमाम ने गिरिया शुरू किया। कहा हाँ। कहा मौला जुलजना क्या कह रहा था? कहा जुलजना बार बार मेरे दादा से कहता था, ए हुसैन मौला बस एक मर्तबा हिम्मत करके मेरी पुश्त पे वापस आ जा, मैं आपको इतनी दूर ले जाऊंगा, फिर कोई तीर नहीं लगेगा, फिर कोई नेजा नहीं लगेगा, फिर कोई गुर्ज नहीं मारेगा। मौला एक मर्तबा मेरी पुश्त पे आ जा। 5वें इमाम फरमाते हैं मेरे दादा ने जुलजना से फरमाया, जुलजना सीने में तीर हैं, अभी शिमर ने खंजर नहीं चलाया। मौला ने फरमाया जुलजना जा जाके मेरी बहनों को बता दे मैं तेरी पुश्त से गिर गया। तो इमाम फरमाते हैं जुलजना जब वापस चला ना खैमों की जाने, मौला का फरमा बरदार था ना जुलजना, चला खैमे की जाने, तो ऊंची आवाज में ये मसाइब पढ़ रहा था, अज़्ज़लीमतुज़्ज़लीमा,
वाय हो इस उम्मत पे, इन्होंने अपने ही नबी का नवासा मार दिया। जुलजना आया, बीबियां जुलजना की आवाज से पहचानती थी मौला आए। तो अब रिवायत के अल्फाज हैं, 12वें इमाम का सलाम है। मरहूम आगा इश्तिहारदी ने लिखा है, मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले का जब जुलजना आया ना, आवाजें बुलंद करने लगा खैमों के बाहर, तो सारी बीबियां खैमों से बाहर आ गई। अब 12वें इमाम का जुमला सुने, लाते मातिल खुदूद। 12वें इमाम कहते हैं चेहरों पे मातम कर रही थी मेरी फुफियां, नाशेज़ा अपने बालों को बिखरा रखा था, सर में चेहरे पे मातम करती। एक छोटी सी बीबी आगे बढ़ी, जुलजना की कटी हुई बागों में हाथ डाला, जुलजना को नीचे झुकाया, एक सवाल किया, या जवाद हल सुक़या अभी अम कोतिला अतशाना। ओ जुलजना, जब मेरे बाबा खैमे से गए थे बड़े प्यासे थे, बस इतना बता दे, तूने मेरे बाबा को पानी पिला दिया था या मेरे बाबा प्यासे ज़िबा कर दिए गए? जुलजना बेज़बान था, आंसू बहने लगे। जनाबे सकीना ने कहा, ओ जुलजना, मेरी तरफ देखिएगा, हाथ जोड़ के आखिरी जुमला, ज़ियारत ले आइए। आखिरी जुमला जानते क्या कहा जनाबे सकीना ने? मेरी तरफ देखिएगा, जनाबे सकीना ने कहा, खुद ही जवाब दिया। जब जुलजना रोने लगा ना, तो जनाबे सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने, बीबी ने खुद ही जवाब दिया, ए जुलजना, तेरी कटी हुई बागें और लटकी हुई जीन बता रही है मेरे बाबा उतरे नहीं हैं, मेरे बाबा गिरे हैं। हाय हुसैन।